हेलो दोस्तों। हम पाइथन की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं और आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि पाइथन के अंदर कंडीशन स्टेटमेंट क्या होता है। देखिए, कोडिंग में जब भी आप कोई भी कोड बनाते हो तो कंडीशन स्टेटमेंट ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि आपके कोड के फ्लो को जब भी हम चेंज करते हैं, मतलब आपके कंडीशन के हिसाब से अगर आपको फ्लो चेंज करना है कोडिंग का, तो कंडीशन स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा यूज में आता है। और ये पाइथन में नहीं तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका एक सिंपल अगर एग्जांपल देखें तो मान लीजिए कि आप कोई भी ऐप्स जैसे कि इंस्टाग्राम या कोई भी फेसबुक में अगर इंटर करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उसका पासकोड या पासवर्ड देना पड़ता है। अभी जब भी आप पासवर्ड देते हो तो वो सबसे पहले क्या करता है कि चेक करता है कि अगर पासवर्ड बराबर है तभी जाके वो इंटर करवाता है आपको उसके ऐप में। मतलब वो आपके सामने एक कंडीशन रख रहा है कि अगर आपका पासवर्ड राइट आ रहा है तभी जाके वो क्या करेगा तो इंटर करवाएगा। ठीक है, यही काम सिंपल कंडीशन स्टेटमेंट करवा के देता है। आज अपन सीखेंगे कि कंडीशन स्टेटमेंट अप्लाई कैसे किया जाता है इन पाइथन और इसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा मैंने छोटी सी डेफिनेशन लिख के दी है, मैंने वही एक्सप्लेन भी की है कि इफ यू वांट टू चेंज द एग्जीक्यूशन फ्लो बेस्ड ऑन कंडीशन, इट इज नथिंग बट कंडीशन स्टेटमेंट। मतलब एग्जीक्यूशन के फ्लो को आप आपके कंडीशन के बेसिस पे चेंज करना चाहते हो तब जाके कंडीशन स्टेटमेंट अप्लाई होती है। ठीक है, अभी कंडीशन स्टेटमेंट लिखी कैसे जाती है तो पाइथन के अंदर कंडीशन स्टेटमेंट तीन रिजर्व कीवर्ड से लिखी जाती है, जिसमें से पहला होता है इफ, दूसरा होता है इलिफ और तीसरा होता है इल्स। सिंपली अगर ऐसा बोलो तो ये तीन कंडीशन स्टेटमेंट के लिए रिजर्व कीवर्ड यूज की जाती है। ठीक है, अभी अलग अलग कंडीशन के बेसिस पे अलग अलग यूज की जाती है, बट हमेशा इफ इस कंडीशन से ही आपकी कंडीशन स्टेटमेंट स्टार्ट होती है। जैसे कि अगर मैं सिंटैक्स की बात करूं तो अपन अगर यहाँ पे सिंटैक्स लिखते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें आती है, क्योंकि देखो कोई भी कोड लिख रहे हो तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि सिंटैक्स क्या है। और इसके सिंटेक्स में क्या आता है, तो सिंटेक्स में अपन का क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं इफ, उसके बाद एक कंडीशन देती है। ठीक है, कंडीशन देने के बाद एक कोलन दिया जाता है और कोलन के बाद यहाँ पे एक इंडेंटेशन आता है। ठीक है, अभी ये इंडेंटेशन क्या है, थोड़ी सा सिंपल लैंग्वेज में अगर बताए तो देखो, पाइथन के अंदर जब भी आप कोडिंग करते हो तो जो आपका कोड होता है वो आप किसी स्पेशल ब्रैकेट में नहीं लिखते। जैसे कि मुझे, अगर मैं जावा या दूसरी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करूँ तो अपन इफ को एक करली ब्रैकेट में लिखना स्टार्ट कर देंगे। अगर मान लीजिए कि वो कोड आपका बराबर हो रहा है या कंडीशन बराबर हो रही है तो वहां के जितने भी स्टेटमेंट हो जाते आते हैं वो रन हो जाते हैं। ठीक है, अभी सिंपल पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है कि अपन कोई एक कंडीशन एक ब्रैकेट में लिख रहे हो, अपन एक के बाद एक कैसे कोड लिखते जाते हैं। बट अगर मान लीजिए कि ये कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है, ठीक है, तो मुझे कौन से स्टेटमेंट चलाना है ये भी मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, अभी सिंपल ये चीज पाइथन के अंदर बताई जाती है बाय यूजिंग इंडेंटेशन। ठीक है, मतलब अगर ये ट्रू हो रहा है तो उसके साथ आने वाला इंडेंटेशन, मतलब उसका इंडेंटेशन ये बताएगा कि ये स्टेटमेंट तुम्हें चल रहा है चलाना है। ठीक है, और उसके बाद अपन एक कोई भी एक कंडीशन के लिए लिखते हैं स्टेटमेंट, जैसे कि मैंने इफ के लिए लिखा है। अभी कितने लिख सकते हैं, आपको चाहिए उतने आप लिख सकते हो, मतलब बेस्ड ऑन योर कंडीशन। ठीक है, उसके बाद आप चाहिए तो आप सिर्फ इफ कंडीशन भी स्टॉप करवा सकते हैं, मतलब अगर एक कंडीशन है तो इफ एक ही कंडीशन पे आप स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है एक कंडीशन के बाद दूसरी भी कंडीशन बन सकती है, ठीक है, उसके बाद आप इल्स लगा सकते हो। ठीक है, अभी देखो, इल्स कंडीशन में कभी भी कोई कंडीशन नहीं देती, ये टर्मिनेट कंडीशन होती है। मतलब अगर आपकी इफ कंडीशन या उसके नीचे भी जितनी कंडीशन है वो अगर ट्रू हो रही नहीं हो रही है तो इल्स कंडीशन ही अपने आप रन हो जाती है। ठीक है, और इसके साथ सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट लिखे जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया दूसरा स्टेटमेंट। और एक तीसरा स्टेटमेंट ये है कि हो सकता है कि बहुत सारे कंडीशन आ जाए, जैसे कि इफ आ गया, या मैं कंडीशन चेक करते टाइम बहुत सारी चीज़ों पे चेक कर रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपको सिलेक्ट करना है तो आपके मार्क चेक कर रहा हो, ठीक है, आपके सीजीपीए चेक करो और उसके बेसिस पे आपको किसी भी इंटरव्यू में सिलेक्ट करना है नहीं ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए कि ईप लिख दिया, उसके बाद इलिप लिख दिया। अभी देखो, अगर इलिप दे रहे हो तो इलिप के बाद भी हमेशा आती है कंडीशन।
ठीक है। उसके बाद भी अपन कंडीशन देते हैं और उसके बाद भी देते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। और उसके बाद भी आपको जितने इलिप कंडीशन लग रहे हैं बेस्ड ऑन यूर कंडीशन उसने लिख सकते हो और वहां पे भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, ठीक है। इतना है कि सिर्फ इल कंडीशन के साथ कभी भी कोई भी कंडीशन नहीं आती, उसके साथ सिर्फ स्टेटमेंट आते हैं और इन दोनों के साथ हमेशा कंडीशन और स्टेटमेंट दोनों आते हैं, ठीक है। मतलब इलिप या इल्स लिखने के बाद कोई ना कोई कंडीशन देनी पड़ती है ट्रू करवाने के लिए और ये हमेशा ही ट्रू हो जाता है अगर ये वाले पूरे के पूरे फॉल्स है, ठीक है। और ये इसका सिंपल सिंटेक्स है, ठीक है। मतलब सिंपल अगर लैंग्वेज में बोलो तो एक कंडीशन स्टेटमेंट क्या होता है, एक ऐसा कोड जिसके बेसिस पे आप आपकी कंडीशन ट्रू करवा के आपके फ्लो को, जो एग्जीक्यूशन का फ्लो है उसको चेंज करवाते हो और उसके लिए तीन कंडीशन लिखी जाती है, मतलब तीन रिजर्व कीवर्ड का यूज किया जाता है, इफ, इलिप और इल्स। अभी ये तीनों कैसे कैसे लिखे जाते हैं तो बेस्ड ऑन यूर कंडीशन। आप सिर्फ इफ कंडीशन का भी यूज कर सकते हो। आप चाहे अगर आपको लग रहा है कि इफ कंडीशन फॉल्स हो सकती है तो आप इलिप कंडीशन पे जंप करवा सकते हो, मतलब लग रहा है कि दो ही कंडीशन है। और अब आपको लग रहा है कि बहुत सारी कंडीशन आ सकती है तो आप इफ से स्टार्ट करके इलिप को भी बहुत बार यूज कर सकते हो। सिर्फ इतना है कि एक टाइम पे, मतलब ये देखो सभी के सभी एक लाइन पे है, मतलब ये सभी के सभी एक कोड के लिए काम करेंगे। तो आप एक बार ईप लिखने के बाद कितनी भी बार इलिप लिख सकते हो। सिर्फ इतना है कि इफ और इल्स ये कंडीशन सिर्फ एक एक ही बार आती है किसी एक इसमें, ठीक है। चलो, अगर ये आपको क्लियर है तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा एक दो कोड इस पे करके देखेंगे, ठीक है। अभी देखो मैंने इफ तो लिख लिया, पर सिंपल ये चीज आपको समझना है कि ये कंडीशंस क्या होती है। तो अगर आपको कंडीशन क्या कैसे लगाना है या कंडीशन कौन कौन होगा, तो देखो सिंपल स्ट्रिंग डेटा स्ट्रक्चर में बहुत सारे फंक्शन हैं जो ईज से यूज होते हैं, ठीक है। ऐसे फंक्शन या ईज वाले ऐसे फंक्शन जो रिटर्न करते हैं, आपको रिटर्न करते हैं बुलियन वैल्यू, ठीक है। या ऐसे ऑपरेटर जो भी रिटर्न्स करते हैं बुलियन वैल्यू, ठीक है। अगर कोई भी बुलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है मतलब ट्रू एंड फॉल्स, वो सभी के सभी बनते हैं आपके कंडीशन स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ मैं सिर्फ ट्रू लिख रहा हूँ, मतलब मैंने कोई कुछ दे दिया और उसके बेसिस पे ये कंडीशन ट्रू हो रही है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं ये बोल रहा हूँ कि जो 90 है वो ग्रेटर देन है 8, ठीक है। 90 ग्रेटर देन है 8, ये कंडीशन मेरी क्या होगी, ट्रू हो रही है। अगर ये मेरी कंडीशन ट्रू हो रही है तो तब जाके मेरी पूरी की पूरी इफ कंडीशन भी ट्रू हो जाती है, ठीक है। और अगर इसके नीचे इसके नीचे मैं कोई भी स्टेटमेंट लिखता हूँ विथ इंडेंटेशन, इंडेंटेशन आपको देने की जरूरत नहीं थी, वो अपने आप आ जाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ प्रिंट कि 90 इज ग्रेटर नंबर, ठीक है। 90 इज ग्रेटर नंबर। तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, ये कंडीशन ट्रू होके उसके नीचे का ये स्टेटमेंट चल जाएगा। कंडीशन स्टेटमेंट का सिर्फ इतना है कि आपकी कंडीशन को ट्रू करवा के वो आपको उसके अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट तक पहुंचाता है, ठीक है। अभी देखो कोई कंडीशन अगर ट्रू नहीं हो रही है, ठीक है, तो और फॉल्स हो रही है तो वो हमेशा जंप करती है नेक्स्ट कंडीशन पे, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे दूसरी कंडीशन लिख दी कि 90 इज इक्वल टू 8, तो एक तो ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, नहीं तो फॉल्स। फिलहाल ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स। तो अगर मैं इस चीज को रन करता हूँ तो एरर नहीं आता है, बट ये बोलता है कि दूसरी कोई कंडीशन दो, ठीक है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे दूसरी कंडीशन इल्स दे रहा हूँ, ठीक है, और समथिंग कुछ प्रिंट कर रहा हूँ, नॉट इक्वल, ठीक है, नॉट इक्वल। तो ये अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई तो ये सिंपली इस कंडीशन पे जंप कर देगा, ठीक है। अगर रन करता हो तो इस कंडीशन पे ये जंप कर देगा, ठीक है। और यही सिंपल होता है कंडीशन स्टेटमेंट। मतलब कंडीशन स्टेटमेंट इज नथिंग बट सच टाइप ऑफ मॉड्यूल इन पाइथन जिसको यूज करके आप अपने एग्जीक्यूशन के फ्लो को चेंज करवा सकते हो, ठीक है। अभी इतना अगर आपको समझ में आया है तो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। और सब
इफ, इलीफ, इलीफ या इल्स कैसे यूज करते हैं ये भी बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना समझना था कि बेसिकली कंडीशन स्टेटमेंट कैसे लगाते हैं। ठीक है, और आपको अगर ये भी समझना है कि ऑपरेटर्स कैसे लगाते हैं, ऑपरेटर कौन कौन से यहाँ पे यूज होते हैं, तो मैं एक आप वीडियो की लिंक बायो में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके मेरा ऑपरेटर वाला वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने उसमें एंड टू एंड ऑपरेटर समझाए हैं और ये भी कोडिंग में दिखाया है कि कौन ट्रू और कौन कैसा वैल्यू दिखाता है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।